फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो आज की इस वीडियो में हम इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और पैरेलल लाइंस में कितना डिस्टेंस का गैप होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 14 का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एकदम सीधी डायरेक्शन में चले, जो एकदम सीधी डायरेक्शन में चले और वो आपस में कभी भी ना कट हुए। अगर वो देखो सीधी चलेंगी, ये भी सीधी चलेगी, दोनों सीधी सीधी चलेंगी तो ये कट होंगी। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी तो ये कट हो जाएंगी आराम से। लेकिन अगर ये दोनों सेम प्लेन में सीधी सीधी डायरेक्शन में चले हैं तो कभी भी ये कट नहीं होती हैं। तो सीधी भाषा में इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। आपको समझ में आ गया होगा पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। अब देखते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसवर्सल। देखो, ये तो एकदम सीधी सीधी डायरेक्शन में जा रही थी और कोई इनको कट भी नहीं कर सकता, लेकिन इनका दुश्मन होता है जो कि होता है ट्रांसवर्सल। ये तो एकदम सीधे सीधे जा रहे थे, ये तो कभी कट भी नहीं हो सकते, तो इन्हें कट कर देता है हमारा एक ट्रांसवर्सल। आप देख सकते हो ये दोनों लाइन आराम से जा रही थी, उसे एक लाइन ने ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे काफ़ी सारे एंगल बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन एंगल को भी सीखेंगे। तो अब देखेंगे कि हमारे एंगल्स कहाँ बनते हैं इस ट्रांसवर्सल की वजह से। देखो, एक एंगल तो हमारा यहाँ पे बन जाता है, सही बात है, और एक एंगल हमारा यहाँ पे बन जाता है, एक एंगल हमारे यहाँ पे भी बन जाता है, और एक एंगल हमारा यहाँ पे बन जाता है। और इसी तरीके से नीचे भी एंगल बन जाते हैं। एक एंगल हमारा यहाँ पे बन जाता है, एक एंगल यहाँ पे बन जाता है, और एक एंगल यहाँ पे बन जाता है, और एक एंगल पूरा यहाँ पे बन जाता है। तो ये जो एंगल बने हैं ना, इनका हम नाम भी दे देते हैं। देखो, एक तो ये एंगल नंबर 1 दे देते हैं, इसे एंगल नंबर 2 दे देते हैं, इसे एंगल नंबर 3 दे देते हैं, इसे एंगल नंबर 4 दे देते हैं, इसे एंगल नंबर 5 दे देते हैं, इसे एंगल नंबर 6 दे देते हैं, इसे एंगल नंबर 7 और इसे एंगल नंबर 8। तो इसी तरीके से हमने इसे नाम भी दे दिया है। तो सबसे पहला एंगल कौन सा बनता है वो देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला एंगल बनता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखो, जो इस लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जो वाली पैरेलल लाइन है, उनके जो ऊपर वाले एंगल है, इसका ऊपर वाला एंगल क्या है 5 है, और इसका ऊपर वाला एंगल क्या है 1 है, और इसी तरीके से इसका 6 है और इसका क्या है 2 है ना। अब क्या करना है, जैसे कि हमने पढ़ा है, इसके ऊपर वाला एंगल और इसके ऊपर वाला एंगल, या फिर इसके नीचे वाला एंगल या फिर इसके नीचे वाला एंगल, और या फिर इसके नीचे वाला एंगल या फिर इसके नीचे वाला एंगल, उसे बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। बस इसमें ये खासियत होती है, ये सीधी डायरेक्शन में जाती हैं। जैसे कि जो एंगल नंबर 1 है और ये जो एंगल नंबर 5 है, ये इसके ऊपर है, ये भी इसके ऊपर है, तो ये हमारे इसी पॉइंट पे है, ये भी इसी पॉइंट पे है, तो ये हमारा क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। और ये वाला इसके ऊपर है और ये वाला इसके ऊपर है। ऐसे कि ये वाला हमारा इस लाइन के नीचे है तो ये वाला इस लाइन के नीचे है, ये वाला इस लाइन के नीचे है तो ये वाला भी इस लाइन के नीचे है। इन्हें बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिख लेते हैं, सबसे पहला करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। देखो, इस लाइन के ऊपर 1 है और इस लाइन के ऊपर 5 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल नंबर 1 है जो, और जो एंगल नंबर 5 है वो हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखते हैं दूसरा वाला एंगल। देखो, एक हमारा इस लाइन के ऊपर बन रहा है और ये भी इस लाइन के ऊपर बन रहा है, और ये बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में, कभी ऐसा तो नहीं है ये यहाँ पे और ये यहाँ पे उल्टी अपोजिट तो नहीं है, ये बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक बनना है हमारा एंगल नंबर 2 और एक बनना है एंगल नंबर 6। अब एक और बन रहा है एंगल नंबर, देखो, एक तो हमारे इस लाइन के नीचे है और ये भी इस लाइन के नीचे है। ऐसे ये वाला 4 इसके लाइन के नीचे है और ये वाला 8 इस लाइन के नीचे है, तो इन्हें बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल नंबर जो 4 है और जो एंगल नंबर 8 है वो भी एक हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब कौन सा एक और बचा, एक जो हमारा एंगल नंबर 3 है और जो एंगल नंबर 7 है वो भी एक हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। आपको समझ में आ गया होगा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। अब सीखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं।
देखो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल अंदर, और अल्टरनेट मतलब होगा अपोजिट साइड। जैसे 3 है, 3 का अपोजिट 6 है, ये 4 है, 4 का अपोजिट 5 है, ये होते हैं हमारे अल्टरनेट। और इंटीरियर मतलब बीचों बीच। देखो ये हमारा बाहर वाला एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, ये बीच वाले हमारे क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। बस देखो इसमें तो सीधे सीधे जैसे 1 है और यहाँ पे 5 है, ये तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है, आपको ये समझ में आ ही गए होंगे। लेकिन अल्टरनेट में ये अंदर के होते हैं और वो अपोजिट साइड के होते हैं। जैसे ये 3 अंदर का है, 6 भी अंदर का है, लेकिन ये 3 है और यहाँ पे 6 है, ये इसकी अपोजिट वाली साइड का है, तो इसे बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखो ये 4 है, 4 की अपोजिट वाली साइड कौन सी, 5 है, तो इसे बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो अंदर के भी हों और अपोजिट साइड के भी हों। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल नंबर जो 3 है, एंगल नंबर 3, और जो एंगल नंबर 6 है वो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब दूसरा देखते हैं, एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5। हाँ, एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5, ठीक है। नंबर 4 और एंगल नंबर 5 भी हमारे एक इंटीरियर एंगल हैं। अब आपको समझ में आ गए होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बारी है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। तो इंटीरियर था वो एक्सटीरियर है, आप समझ ही होंगे। इंटीरियर मतलब अंदर के और एक्सटीरियर मतलब बाहर के। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये बिल्कुल बाहर के होते हैं। जैसे कि देखो ये बिल्कुल अंदर के थे, इसके अपोजिट वाली साइड बिल्कुल अंदर के थे। अब ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल बाहर के हैं। जैसे कि जो एंगल नंबर 1 है ये भी बाहर है, जो एंगल नंबर 7 है ये भी बाहर है, जो एंगल नंबर 2 है ये भी बाहर है, और जो एंगल नंबर 8 है वो भी एक्सटीरियर, मतलब ये चारों एक्सटीरियर एंगल हैं। अब जो इसमें क्या होता है कि ये अपोजिट होते हैं, इसका अपोजिट मतलब वर्ड अल्टरनेट मतलब मैंने आपको बता दिया था अपोजिट साइड के। 1 का अपोजिट साइड कौन सी, 8 है, ठीक है। 2 का अपोजिट साइड कौन सी, 7 है, तो इसे बोलते हैं हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल नंबर जो 2 है और जो एंगल नंबर कौन सा 7, और जो एंगल नंबर 2 और 7 है वो हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। और कौन सा, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 8, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 8 भी हमारे एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। अब सीखते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। ये थोड़ा हार्ड है, चलो इस वीडियो में इसे भी ले लेते हैं। देखो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब को, देखो इंटीरियर मतलब तो आपको पता होगा अंदर के एंगल होते हैं। अब देखते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का क्या मतलब है। देखो ये अंदर के तो एंगल होते हैं, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में होते हैं। जैसे 4 और 6, 3 और 5, ये होते हैं हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये अंदर के होते हैं और बिल्कुल सेम डायरेक्शन होती है इनकी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो एंगल नंबर 4 है, एंगल नंबर जो 4 है और जो एंगल नंबर 6 है वो हमारे क्या हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच में इंटीरियर हैं और ऊपर से बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो 3 और 5 भी तो, जैसे 4 और 6 और 3 और 5 सेम बात है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल नंबर जो 3 है और जो एंगल नंबर जो 5 है वो भी हमारा एक कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। अब देखते हैं इन जो हमारे एंगल्स हैं इनकी खासियत क्या है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल की खासियत है ये बिल्कुल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि मैंने बताया, ये भी बाहर का और ये भी ऊपर का, मतलब इस लाइन के ये भी ऊपर है, इस लाइन के ये भी ऊपर है, इस लाइन के ये भी नीचे है, इस लाइन के ये भी नीचे है, तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और ये बिल्कुल इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल नंबर, अगर आपसे कोई पूछे जो एंगल नंबर 1 है वो है हमारा 40 डिग्री का, तो एंगल नंबर 5 क्या होगा, एंगल नंबर भी 5 भी हमारा क्या होगा, 40 डिग्री का होगा, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमारे क्या है, इक्वल है। तो आपको समझ में आ गया होगा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब देखते हैं कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब बीच के और अपोजिट वाली साइड के, और जो इनकी खासियत है जैसे कि एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 हैं। एंगल नंबर 3 अगर आपको 50 डिग्री का दे रखा है तो एंगल नंबर अगर 6 है ना वो पूछा हो तो वो भी 50 डिग्री का ही होगा, ये भी हमारा 50 डिग्री का होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल ये भी इक्वल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल। अब देखते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं अल्टरनेट। देखो 1 और जो एंगल नंबर 7 है, नहीं 2 और एंगल नंबर 7 ये अपोजिट है ना, अल्टरनेट मतलब अपोजिट। 2 और एंगल नंबर जो 7 है ये भी अपोजिट साइड के हैं और बिल्कुल बाहर है। एक्सटीरियर मतलब बाहर के हैं। तो ये भी अगर हमारा ये 60 डिग्री का दे रखा है तो ये भी हमारा 60 डिग्री का ही होगा, कुछ भी हो जाए ये 60 डिग्री का ही होगा। तो ये भी हमारे क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब देखते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। देखो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 4 और एंगल 6 है। यहाँ पे एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 6 आप पहले समझ ही गए होंगे क्या होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो 4 और एंगल नंबर 6 है। इसकी ये खासियत होती है अगर हम दो एंगल को ऐड करें तो हमारा आंसर 180 डिग्री होगा। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 6 है। एंगल नंबर 4 और जो एंगल नंबर 6 है अगर हम उनको प्लस करें, क्या करें, ऐड करें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 180 डिग्री ही आएगा। चाहे कुछ हो जाए 180 डिग्री ही आएगा। अब जैसे मान के चलते हैं एंगल नंबर 4 दे देते हैं, एंगल नंबर 6 दे देते हैं हम 50 डिग्री। तो एंगल नंबर 4 कितना होगा, तो एंगल नंबर 4 हमारा होगा, अगर 180 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल नंबर 4 आ जाएगा। तो करते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल नंबर जो 6 है 50 डिग्री का, उसमें से माइनस कर दो तो हमारा एंगल आ जाएगा 130 डिग्री। क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल मतलब 180 डिग्री आना चाहिए। इसको प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आना ही चाहिए। और ये जो मैंने ऐसे सॉल्व किया ना, ये ऐसे सॉल्व नहीं होता। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व हुआ ये। जैसे कि मैंने बताया 4 और एंगल नंबर 6 ये हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं और जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर 180 डिग्री आता है। देखो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल को हम को इंटीरियर भी बोल सकते हैं। चलो तो देखते हैं। जैसे कि एंगल नंबर 4 दे रखा है या फिर एंगल नंबर 4 दे रहा है 130 डिग्री, तो हमें एंगल नंबर 6 पता लगाना है। तो एंगल नंबर 6 पता लगाने के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। एंगल नंबर 6 इक्वल्स टू हमारा कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा इस तरीके से। अब जो हमारा एंगल नंबर 6 होगा वो तो अपनी प्लेस पे ही रहेगा और जो 180 डिग्री है वो भी अपनी प्लेस पे ही रहेगा। लेकिन ये जो है ना यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। देखो जिसके आगे कुछ साइन नहीं होता वो तो प्लस का ही होता है। अब प्लस का यहाँ पे जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे 130 डिग्री आ गया माइनस के। तो एंगल नंबर 6 क्या आ गया माइनस का, क्या हमारा एंगल नंबर 6 से हमारा 180 डिग्री में से 130 डिग्री गया तो कितना बचा, 150 डिग्री बचा। तो ये आ गया हमारा 50 डिग्री बचा। तो ये आ गया हमारा एंगल नंबर 6 जो कि हमारे 50 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पैरेलल लाइन का इंट्रोडक्शन की पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो इसकी जो अगली वीडियो है ना उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 14A एक्सरसाइज के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।